ये कहानी है सेठ राम प्रसाद नाम के एक कंजूस सेठ की, जिसे धन दौलत से इतना प्यार था कि किसी को 1 रुपया देते हुए भी वो 10 बार सोचता था। तिजोरी से पैसे निकले ना, पर आते रहे, यही सोच उसके दिमाग में चलती रहती थी। बाबूजी, सोनू के स्कूल की फीस भरनी है। कल फीस भरने की आखिरी तारीख है। सोनू के पापा बोल रहे हैं कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे मांग लूं। हाँ, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके हाथों में लक्ष्मी टिकती नहीं। आज पैसे दूंगा तो कल खत्म हो जाएंगे। वैसे तुमने पिछले महीने भी तो फीस भरी थी। ये स्कूल वाले हर समय फीस ही मांगते रहते हैं। बाबूजी, वो ट्यूशन की फीस थी। स्कूल की फीस मैं आपसे 3 महीने बाद लेती हूँ। सुनो जी, मुझे भी कुछ कहना था। अब तुम्हें भी पैसे चाहिए। जब देखो जिसे देखो पैसे ही मांगता रहता है। अरे लक्ष्मी को कुछ समय टिकने भी दिया करो। ये नहीं कि मेरे पास आने की देर है तुम सब मांगने आ जाते हो। निशा को सगाई के लिए साड़ी दिलवाने जाना था। शायद आप भूल रहे हो, अगले महीने निशा की सगाई है। अभी तो शादी के खर्च भी बाकी हैं। आप तो अभी से घबरा रहे हो। अरे इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं करोगे तो किस पर करोगे? इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। माँ ये कंजूस है, तभी तो मैं भी खाली हाथ रहता हूँ। इनके साथ पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता हूँ और यह है कि मुझे तक को पैसे नहीं देते। तू अभी तक दुकान पर नहीं गया? मुझे तो लगा था कि दुकान पर बैठा है। जा रहा हूँ पिताजी, कुछ खाने आया था। सुबह सुबह दुकान पर भेज देते हो। बाबूजी को लक्ष्मी से कितना प्यार है। ये तो बस कहते हैं लक्ष्मी आ जाए, पर जाए ना। छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी है। मैंने तो इनके साथ 40 साल शादी के निकाल दिए हैं। निशा की शादी आने वाली थी, इस वजह से सेठ को खर्च भी बहुत करना पड़ रहा था। सेठ के मन में यही बात चल रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि उसकी लक्ष्मी कहीं ना जाए। इसी सोच के साथ एक दिन जब सेठ राम प्रसाद नदी किनारे टहलते हुए घर लौट रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। सेठ राम प्रसाद ने रुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा। जीते रहो बच्चा। साधु को खाली प्रणाम दोगे, कोई भिक्षा नहीं दोगे? अरे बाबा, भिक्षा तो तब दूंगा ना जब मेरे खुद के पास लक्ष्मी होगी। मेरे पास तो लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, तो भला मैं किसी को क्या दूंगा? अच्छा, तो तुम्हारे पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पास लक्ष्मी हमेशा के लिए रुक जाएगी। हमेशा के लिए? जल्दी बताओ ना बाबा, फिर तो मैं ये जानने को बहुत उत्सुक हूँ। मेरे पास हमेशा के लिए लक्ष्मी रुक जाए, फिर तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें लक्ष्मी को कैद करना होगा। पर मैं लक्ष्मी को कैद कैसे करूंगा? इसका भी उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। जब वो तुम्हें दर्शन देंगी और तुमसे इच्छित वरदान मांगने को कहेंगी, तब तुम उन्हें अपने पास एक दिन रुकने के लिए कहना। जब वो तुम्हारी बात मान जाए, तब तुम उन्हें एक सोने के पिंजरे में कैद कर लेना और उन्हें छोड़ना मत। बस लक्ष्मी को जब तुम कैद कर लोगे, फिर तो तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमी रहेगी ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को तुम कैद कर चुके होगे। साधु बाबा की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। सेठ राम प्रसाद ये नहीं जानता था कि वो साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारद मुनि हैं, जिन्हें माता लक्ष्मी ने ही ये सब करने के लिए कहा है, ताकि वो सेठ राम प्रसाद को सबक सिखा सके। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सेठ राम प्रसाद गांव के गरीब किसानों के घर और जमीन गिरवी तो रख लेता है, पर धोखेबाजी से उन गांव वालों से धोखे से ब्याज भी लेता रहता है। सेठ राम प्रसाद माता लक्ष्मी की बहुत पूजा करता है, पर साथ ही वो कंजूस और लालची भी है। इसीलिए सेठ राम प्रसाद को सबक सिखाने और सही मार्ग दिखाने के लिए माता लक्ष्मी ने ये माया रची। अगले दिन से ही सेठ राम प्रसाद ने माता लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। वो दिन रात उनका नाम जपने लगा। जब देखो तब वो माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए प्रार्थना करता ही रहता था। और फिर एक सुबह जब राम प्रसाद पूजा कर रहा था, तब माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। ये देखकर सेठ राम प्रसाद बहुत खुश हुआ। उसे तो पहले से ही पता था कि उसे क्या मांगना है और वो माता लक्ष्मी को क्यों बुला रहा है। राम प्रसाद, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? वो क्या है ना माता लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए आप मेरी मेहमान बन जाओ। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया है। अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो मेरे बनाए हुए सोने के पिंजरे में आप एक दिन आराम कर लें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मेरा बहुत मन है आपकी सेवा करने का। माता लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सेठ राम प्रसाद उन्हें कैद करने के लिए ऐसी चापलूसी भरी बातें कर रहा है। माता लक्ष्मी भी तो चंचल है, उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है राम प्रसाद, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे सोने के पिंजरे में
एक दिन के लिए रहने को तैयार हूँ। और जैसे ही माता लक्ष्मी सोने के पिंजरे में गई, राम प्रसाद ने तुरंत ही पिंजरे को ताला लगा दिया और जोर जोर से हंसने लगा। सेठ की हंसी सुनकर घर के सारे लोग वहां आ गए। सबने माता लक्ष्मी को सोने के पिंजरे में बंद देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये आपने क्या कर दिया? माता लक्ष्मी को कैद क्यों किया हुआ है? अरे इतना भी नहीं समझती हो, मैंने कैद इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये हमेशा के लिए मेरे पास रहें। उसके बाद तुम मेरे से जितना मर्जी खर्च करवा लेना निशा की शादी के लिए, मैं जितना खर्चा हो करने को तैयार हूँ। जब लक्ष्मी ही मेरे पास कैद होंगी तो फिर मैं दुनिया में सबसे धनवान बन जाऊंगा। पिताजी आप घमंड कर रहे हो, वो भी साक्षात देवी लक्ष्मी के सामने। घमंड त्याग दो पिताजी, माता लक्ष्मी को आजाद कर दो। मैं उनके लिए भोग पकवान बना कर लाती हूँ। हमारे तो भाग्य खुल गए जो माता लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। इन्हें आजाद कर दो पिताजी। नहीं, हाथ में आई लक्ष्मी को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ूंगा, अभी हमेशा इस सोने के पिंजरे में कैद रहेंगी। सेठ राम प्रसाद का अहंकार उसके सिर पर चढ़ गया था। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैलने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोध में आ जाती हैं। सेठ राम प्रसाद, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्मी को कैद करके रख सके? कदापि नहीं। लक्ष्मी किसी एक स्थान पर सदैव के लिए नहीं ठहरती। मैं तो सदा से ही चंचल हूँ, इसीलिए तो जग में चंचला के नाम से भी जानी जाती हूँ। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मैं केवल एक स्थान पर कभी नहीं ठहरती, किंतु मैं जिस घर में प्रवेश करती हूँ उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। बस मेरा भक्त सच्चा ईमानदार होना चाहिए, लालची और कंजूस नहीं। मैं उन्हीं भक्तों के घर में वास करती हूँ जिस घर में झूठ, कपट, लालच और कंजूसी नहीं होती, जो दान पुण्य करते हैं, जो सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तुमने अहंकार के वश में मुझे कैद कर लिया, ये सब तुम्हारी भूल है। मैं तो कभी कैद थी ही नहीं राम प्रसाद। सोने का पिंजरा गायब हो जाता है। सेठ राम प्रसाद घबरा जाता है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अपने प्रकोप से धनवान से निर्धन बना सकती हूँ। तुमने सदैव ही बेईमानी और लालच के रास्ते को अपनाया है। मैं तुम्हें इसका दंड दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरे घर में सदैव वास करना माँ। मेरे किए की सजा मेरे परिवार को मत दो। मेरे परिवार पर कृपा रखो माँ। तुम्हें गांव के सभी गरीब किसानों की जमीन, घर और उनका धोखे से लिया हुआ धन वापस करना होगा और सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा, तभी तुम इस दंड से बच सकते हो। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं अब कभी भी लालच और कंजूसी नहीं करूंगा। मैं सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ। और फिर माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। सेठ राम प्रसाद को अपने किए का बहुत पछतावा था। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ हैं वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है।
वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी। और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया।